नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान सरकार में वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी 19 फरवरी को भजनलाल सरकार का तीसरा बजट विधानसभा में पेश करेंगी और प्रदेश सरकार के इस बजट से कई वर्गों के लोगों को उम्मीदें हैं। ऐसे में बात हनुमानगढ़ की करें तो जिले वासियों को भी बड़ी उम्मीदें हैं और जिले के लोगों ने लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर इस बजट में घोषणा की अपेक्षा सरकार से की है। वहीं जिले में स्पिनिंग मिल को दोबारा शुरू करने, नशे पर रोकथाम लगाने, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करने सहित कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हनुमानगढ़ वासियों से इस दौरान बात की है और बजट को लेकर उनकी उम्मीदें साथ साथ उनकी राय भी जानी है। आपको भी दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए क्या लोगों ने कहा है और इस बजट से उनकी उम्मीदें क्या है। जो अभी राजस्थान सरकार का प्रस्तावित बजट है उसके अंदर हनुमानगढ़ के लिए क्या कुछ आप उम्मीद करते हैं कि क्या राज्य सरकार दे ताकि हनुमानगढ़ को कुछ राहत मिले? देखिए, हनुमानगढ़ एक तो कृषि प्रधान एरिया है, तो सबसे पहले कृषि पे आधारित बजट होना चाहिए। युवाओं, महिला, गृहिणी और बुजुर्ग सभी के जन कल्याण का एक बजट होना चाहिए। अगर मैं स्पेशली हनुमानगढ़ की बात करूं तो हनुमानगढ़ के अंदर सबसे पहले जो इसे फलों की टोकरी कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे एग्रो फूड पार्क बनाने की बात हुई, वो अभी तक बजट में किसी भी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। तो कोशिश होनी चाहिए कि एग्रो फूड पार्क यहाँ के जनता को मिले ताकि कृषि आधारित जो रोजगार है वो हनुमानगढ़ के अंदर बढ़ सके और युवाओं के लिए जो खेल एकेडमी की एक प्राथमिकता लंबे समय से मांग चली आ रही है और उसको यहाँ पे बनाना चाहिए और ऐसी उसके अंदर सारे खेल खेल सके। क्रिकेट के लिए ग्राउंड बनना चाहिए। पिछले जब सरकार थी तो उसमें काफी कोशिश की गई। एक अभी यहाँ पे ग्राउंड है लेकिन दूसरा ग्राउंड अभी तक नहीं बन पाया है। तो इससे अगर दूसरा ग्राउंड हो तो यहाँ से भी आईपीएल के और बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी तैयार हो सकेंगे। तो युवाओं और किसानों और महिलाओं और बुजुर्गों के लिए यहाँ पे जैसे अभी अगर आपने देखे जो स्वास्थ्य योजना है, स्वास्थ्य योजना का भी इनको विस्तार करना चाहिए। जो पहले 25 लाख मिल रहे थे स्वास्थ्य योजना के अंदर, उसको भी इनको वापस इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य से संबंधित जो है बजट के अंदर ध्यान रख सके। निश्चित तौर पर इन्होंने एक बड़े लंबे समय से बहुप्रतीक्षित एक एग्रो फूड पार्क की जो इस क्षेत्र के अंदर मांग भी चलती रही है और वहीं कई राजनेताओं ने इसकी बात भी कही, लेकिन आज तक इतने साल बीतने के बावजूद उसके विकास को लेकर कोई पहल नहीं हो पाई। तो इस बार लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एग्रो फूड पार्क को लेकर राज्य सरकार कुछ घोषणा बजट में भी कर सकती है। आप बताइए खुशी जी, किस तरह की डिमांड्स आप देखते हैं कि जिले के अंदर इस बजट के अंदर होनी चाहिए ताकि लोगों का एक समेकित विकास हो सके और जो काम आने वाली घोषणा हो? देखिए, सरकार ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल है जो हरियाणा और पंजाब के हमारे जो बराबर होना चाहिए और मैं यही चाहता हूँ कि जो पेट्रोल डीजल है वो राजस्थान और पंजाब, हरियाणा वे सब बराबर होना चाहिए। इस पे सरकार को अमल करना चाहिए। निश्चित तौर पर हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र के अंदर जिस तरह से कुछ समय पहले तक देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मुहैया हो रहा था, उसको लेकर भी चुनावों के अंदर अब की जो सरकार है, भाजपा के लोगों ने बड़े जोर शोर से उस मुद्दे को उठाया था। लेकिन अब लोगों की डिमांड है कि इसको प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से जो हनुमानगढ़ और गंगानगर के जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसको नियंत्रित किया जा सके ताकि कम दामों के अंदर यहाँ के लोगों को पेट्रोलियम पदार्थ मुहैया हो सके। वैसे आप बताएं, व्यापारी होने के नाते किस तरह से देखते हैं बजट के अंदर हनुमानगढ़ को क्या कुछ मिलना चाहिए ताकि व्यापारियों को भी राहत मिले? सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जिला बने हुए करीबन 30 साल से ऊपर हो चुके। जिला बनने के बाद में दिन प्रतिदिन हमारा ग्रोथ डाउन होता जा रहा है। इसका कारण क्या है? जो भी सरकारें आई है बिजनेस के लिए, व्यापारियों के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं लाई है जिससे भी व्यापारी पनपे। यहाँ कोई अच्छा इंडस्ट्रीज नहीं है। जो इंडस्ट्रीज थी उसको हटा दी गई। नई इंडस्ट्रीज के कोई आह्वान नहीं कर रही हैं। व्यापारी वर्ग हमारे जो आज जिला हेडक्वार्टर है इसके अंदर अब मानोगे नहीं कि भी इतनी मंदी का दौर चल रहा है कि व्यापारी सारे दुखी हुए पड़े हैं। मेरा सरकार से आदेश रहेगा कि भी छोटे व्यापारी, मझले व्यापारी जो अपने काम कर रहे हैं दिनचर्या के लिए, सुबह से शाम तक अपने रोजगार के लिए कर रहे हैं, उनके लिए कोई पारदर्शी योजना ऐसी लाएं
जैसे टैक्स में बचत करें हैं, और उनके लिए कोई ऐसा आयाम करें भी जो आगे बढ़े। अगर छोटे व्यापारी आयाम से आगे नहीं बढ़ेंगे तो आने वाले समय में हम लोग छोटे व्यापारी मारे जाएंगे, क्यों व्यापारी नहीं रहेगा हम कहाँ से रहेंगे। तो सरकार से मेरा आग्रह रहेगा कि विशेष व्यापार के विषय में थोड़ा सहयोग करें और मैं आभारी रहूँगा। सेकंड बात ये रहेगी, आजकल हमारे शहर में, हमारे जिले में नशे की प्रकृति बहुत बड़ी हुई है। आए दिन हादसे होते रहते हैं, आए दिन बच्चों की मौतें होती रहती है, आए दिन घरों के अंदर चोरियां होती रहती है। ऐसी वारदातों को रोकने के लिए सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जिससे मान लो उन बच्चों का भविष्य हो और हमारे शहर को फायदा हो। निश्चित तौर पर आम व्यापारियों को कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कराए इस बजट के अंदर, ताकि जो मझले और छोटे जो व्यापारी है उनको आगे बढ़ने के अवसर मिले। इसके साथ साथ नशे को लेकर भी यहाँ के व्यापारी इस बजट के अंदर कुछ बड़ी घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि जो नशा है उस पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। आप बताएं, किस तरह से देखते हैं इस क्षेत्र की समस्याओं को, और इस बजट के अंदर आप क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार क्या ऐसी पहल करे ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके और जो युवा है उनको भी कुछ फायदा हो सके। जैसे पत्रकार मोदी जी, मैं कहना चाहूंगा अभी हनुमानगढ़ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो एक कपास का बहुत बड़ा हब है। यहाँ पे एक स्पिनिंग मिल चलती थी जिसे बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया था, कांग्रेस ने फिर से चालू करने के वादे किए, लेकिन वो एक खाली कागजी दर्पण ही रह गया, उस पर कुछ अमल नहीं हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ भी अगर वो चीजें स्टार्ट कर दी जाती है तो हनुमानगढ़ का जो ये कपास का एरिया है एक तो विकसित होगा और यहाँ के जो लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरी प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले उस पर अमल लाया जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे अपने यहाँ गन्ना उत्पादन क्षेत्र भी है और गेहूं के भी है, तो उनके ऊपर कोई एग्रो फूड वगैरह या अलग से कुछ एजेंसियां लाई जाए, ताकि जो हमारा ये जहाँ कच्चा माल हम ले रहे हैं उस माल का यहीं से प्रयोग करके और एक जो इकोनॉमी उसके अंदर हम भी कुछ ओवर हो सके। निश्चित तौर पर स्पिनिंग मिल इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी बात रही है। पिछली सरकार ने भी इसे पुनः चालू करने की बात कही थी, लेकिन पिछली सरकार नहीं कर पाई। उसके बाद में इस सरकार ने भी वादा किया, लेकिन आज तक ढाक के वही 3-5 स्पिनिंग मिल फिर भी चालू नहीं हो पाई। आप बताएं पूनम जी, किस तरह से देखते हैं इस क्षेत्र की समस्याओं को और क्या डिमांड करते हैं, क्या उम्मीद क्या करते हैं इस बजट में सरकार इस क्षेत्र को क्या दे ताकि लोगों को राहत मिल सके। जी मनीष जी, मैं 2 मुद्दों पे बात करना चाहूँगा। पिछली सरकार में नौर भादरा क्षेत्र में जो बरानी क्षेत्र है उसमें नहर के लिए सर्वे हुआ था और एक बजट की कुछ बातें हुई थी, उसको अमल में लाया जाए ताकि उस क्षेत्र का विकास हो, एग्रीकल्चर वहाँ बढ़े तो सारी चीज़ें वहाँ बढ़ेगी, व्यापार भी बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेंगे। दूसरा, मैं नशे के ऊपर बात करना चाहूँगा। नशे के लिए अभी जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है वो नाकाफी है। सरकार को ऐसी कोई योजना लेनी चाहिए ताकि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और पंजाब हरियाणा की बॉर्डर है उससे नशे की जो खेप आ रही है उससे प्रभावी कोई रोकथाम लगे और जो युवा नशा छोड़ रहे हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कोई एक प्रभावी योजना लाई जाए। वही बात बारां जिले की करें तो बारां वासियों ने भी भजनलाल सरकार के बजट से काफी उम्मीदें लगाई हैं। लोगों को उम्मीद है कि जिले में लहसुन की बम्पर पैदावार होती है, इसलिए उसको लेकर के जिले में गार्लिक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाए, जिससे किसानों को इसका फायदा मिले और इसके साथ ही लोगों को कृषि, शिक्षा, चिकित्सा सहित सड़क और पेयजल को लेकर भी राजस्थान सरकार के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। और क्या उम्मीदें हैं, क्या मांगे हैं लोगों की और इस बजट को लेकर के उनकी राय क्या है, जरा इस रिपोर्ट में आप देखिए। आगामी 19 फरवरी को राजस्थान सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, जहां पर 12 जिले वासियों को कई उम्मीदें इस बजट से। तो वहीं 12 की मूलभूत समस्या है वो है झालावाड़ का ओवरब्रिज के साथ ही नगर परिषद की सफाई व्यवस्था है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानते हैं आखिरकार उनकी और भी क्या समस्या है, क्या मांगे हैं बजट से, ताकि इस बजट के अंदर जो भजनलाल सरकार है वो पूरा कर सके। हमारे साथ 12 जिले मुख्यालय पर कई लोग जुड़े हुए हैं जिनसे जानते हैं कि आगामी बजट से उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं। कि आगामी बजट 19 तारीख को आने वाला है, आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं बजट जी? आगामी 19 तारीख को राज्यसभा में जो बजट पेश होने वाला है, राजस्थान सरकार जो बजट पेश करने वाली है, तो उससे पूरा प्रदेश, राजस्थान प्रदेश ही नहीं, अपना जो 12 जिला है उससे भी हमारे को पूरे 12 जिले वासियों को उम्मीदें हैं कि इसमें सरकार जो है, राज्य सरकार, भाजपा सरकार, भजनलाल जी की सरकार जो है वो बढ़िया बजट पेश देगी और पूरे जिले को। मुख्य समस्याएं ओवरब्रिज है, चिकित्सा स्वास्थ्य है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बजट में 12 जिले को बहुत कुछ मिलेगा, जिसमें
आगामी 19 तारीख को बजट पेश होने जा रहा है। राजस्थान सरकार बजट पेश करेगी। 12 जिले को क्या उम्मीदें हैं बजट से? क्या होना चाहिए? राजस्थान सरकार आने वाले बजट पेश होएगा तो उसमें 12 जिले को, जो कांग्रेस सरकार में परवन सिंचाई प्रति योजना चल रही थी उसमें जो कार्य में बाधा रुकावट है, तो उसको वापिस सुचारू रूप से जल्दी काम कराया जाए। एक ही जो झालावाड़ रोड का आरओबी ब्रिज है, इसका काम बिल्कुल धीरे स्लो चल रहा है, तो इसमें भी थोड़ा तेजी से काम कराया गया। आरओबी का काम मार्च तक पूरा कराया जाए। जी, आगामी 19 तारीख को बजट है, आप बताइए कुछ। तो आगामी 19 तारीख को राजस्थान सरकार बजट पेश करेगी। किसानों के लिए क्या योजनाएं आनी चाहिए? 12 किसानों को क्या मिलना चाहिए? अभी अब राजस्थान विधानसभा में जो बजट सत्र आएगा, मैं ऐसा समझता हूं कि अभी डबल इंजन की सरकार इस देश में काम कर रही है। अभी केंद्र का बजट आया है तो आप देखो किसानों का उसमें पूरा ध्यान रखा गया है। चाहे किसान सम्मान निधि को 3 लाख से बढ़ाकर क्रेडिट कार्ड को सीमा को 5 लाख रुपए किया गया है। इसी तरह से इस बार मिडिल क्लास का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 12 लाख रुपए तक जो है अब जो मध्यम वर्ग को राहत दी गई है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि राजस्थान सरकार में जब भजन लाल जी की सरकार ये बजट पेश करे, तो चूंकि ये जिला मुख्यालय है 12, तो 12 का जो आधारभूत ढांचा है, जो हमारे 11 गांव इसमें शहरी क्षेत्र में जुड़े हैं, उनमें बुनियादी सुविधाओं का जो आधारभूत ढांचा है उसके ऊपर काम होना चाहिए। चाहे वो कहीं रोड की समस्या हो, नाली की समस्या हो, और हमारे यहाँ कृषि आधारित जिला है ये, तो कृषि आधारित उद्योग भी इस जिले में लगने चाहिए। हमारे यहाँ जिला मुख्यालय होने की वजह से जो राजकीय चिकित्सालय है, मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, तो इसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमें यहाँ कार्डियो की यूनिट भी यहाँ पर मिले, और जो हमारे जो आरओबी हैं तीव्र गति से उसका काम हो। सिंचाई के क्षेत्र में जो हमारी ERCP योजना के जो प्रोजेक्ट है वो है, हमारी जो सिंचाई परियोजना है जो बजट के अभाव में कछुआ गति से चल रही है, निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार सरकार इनको अच्छा बजट देकर, ताकि जल्दी से जल्दी ये काम जो है धरातल पे उतरे और किसानों को और 12 जिले के लोगों को इन सब योजनाओं का लाभ मिले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जी, आप युवा हैं, नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष में है। युवाओं के रोजगार, जो बेरोजगार है उनके लिए, और साथ ही जो 12 के विकास के लिए क्या चाहेंगे आप? युवाओं के बेरोजगार के लिए हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी, ये युवाओं के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और उनके लिए नई नौकरी के लिए और 12 शहर के लिए जो यहाँ पर 12 शहर हो चाहे 12 जिला हो, उसमें जितनी भी रोड, नाली, सड़कें और जो भी विकास हो सकता है, जैसे पार्क हैं, वैसे इनके लिए बजट अभी माननीय MLA साहब राधेश्याम जी बेरवा द्वारा विधानसभा में प्रश्न उठाया गया था, और उन्होंने यहाँ पर बजट लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा की सरकार, बीजेपी की सरकार, उन्होंने यहाँ पर 12 में ध्यान भी दिया है कि यहाँ पर आगामी काम होगा और अच्छा काम होगा। बहुत बड़ी तादाद में ये कृषि आधारित जिला है, यहाँ पर कृषि के उद्योग डलने चाहिए। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार को गार्लिक प्रोसेसिंग यूनिट पे भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी तादाद में यहाँ पे अच्छा गार्लिक होता है जो पूरे देश में यहाँ से जाता है। और देश की आधी आबादी यानी कि महिला वर्ग भी भजनलाल सरकार के इस बजट से उम्मीदें लगाई बैठी है। ऐसे में बजट आने से पहले NDTV ने महिलाओं से किचन के बजट को लेकर के खास बात की, जहां महिलाओं ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश की वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उनकी घरेलू परेशानियों को समझेंगी और बजट में महिलाओं को बड़ी राहत देगी। रिपोर्ट आप देखिए। सरकार अपना पूर्ण बजट, दूसरा बजट पूर्ण पेश करने वाली है। कई वर्गों को अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से बजट है, चाहे उम्मीद है, चाहे किसान हो, व्यापारी वर्ग हो या अन्य बजट हो, अन्य लोग हो जिनको उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 19 फरवरी को भजनलाल सरकार के पिटारे पर उनको क्या मिलेगा। बजट पेश करेगी दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री, और उसी को लेकर महिला वर्ग को काफ़ी उम्मीदें हैं। चुनाव हो या बजट हो,
हर तरफ महिलाओं से जुड़ी हुई काफ़ी उम्मीदें लगी रहती है। चुनाव में भी महिलाओं को साधने के लिए कई योजनाएं जारी की जाती है। इसके अलावा बजट को लेकर बात करें तो किचन जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है कई राजनीतिक पार्टी हो या फिर कई अन्य तरीके से, जो किचन, क्योंकि महिलाएं जो है पूरी तरह से किचन संभालती, पूरा घर संभालती और वर्क प्लेस पर भी जाती है। तो ये जो इफेक्ट है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से पूरी तरह से होता है। आज बजट को लेकर उम्मीद है, किचन पर चर्चा हम करने आए हैं। बजट आने वाला है 19 फरवरी को, क्या उम्मीद है बजट को लेकर? क्योंकि एक महिला जो है घर भी संभालती है और बाजार वर्क प्लेस पर भी जाती है, तो कई तरह से उम्मीदें महिला वर्ग को ले रहती है। तो आपको क्या उम्मीद है बजट को लेकर? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। हर बार अभी तक देख रहे हैं कि अगर पहले दोनों मुख्यमंत्रियों की बात करें तो उनको अनुभव था, और इस बार मुख्यमंत्री जो हमें मिले हैं वो नए हैं, उनका इतना अनुभव नहीं है। लेकिन जो बजट पेश करने वाली हैं वो महिला हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब पूरी आबादी का आधा हिस्सा हम हैं तो हमें लगता है कि हमारा विशेष ख्याल रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं जो भी बजट भी होते हैं, चाहे घरों के बजट हो, चाहे और कोई बाहर की व्यवस्था देखनी है, बच्चों की एजुकेशन देखनी है, कुछ भी देखना है, तो सब पर हम महिलाओं पर ज़्यादा निर्भर रहती है। हर चीज़ खर्च हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो हमको लगता है कि हमारे बजट जो पहले हुआ करते थे वो जस्ट दुगुने हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि उसमें थोड़ी राहत मिले। और कहीं ना कहीं ये भी है कि टैक्सेस कम हो तब भी शायद चीज़ें सस्ती होंगी, और बच्चों की फीसेस का भी कहीं ना कहीं इशू है, बाज़ार खरीदने जाओ तब भी कोई इशू है। हर चीज़ में लगता है कि हाँ, सबके दाम कम होंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक नमक खरीदने पहले जाते थे तो वो 10 से 15 रुपए में मिल जाते, आज से 4 से 5 साल पहले। लेकिन अब जाते हैं तो 25 से 30 रुपए, तो 2 गुना है। ये नमक ही नहीं, क्योंकि नमक तो हर चीज़ों में सबसे ज़्यादा गिरता है, तो उसकी बात करो। लेकिन कई मिर्च पाउडर ले लिए जाए, मसाले लिए जाए, सब्जियाँ लेकर आए, तो सभी महंगी है। बिल्कुल, हर चीज़ महंगी है। हम चाहे सिलेंडर की बात करें, दूध की बात करें, घी की बात करें, तेल की बात करें, हर चीज़ के दाम दुगुने तिगुने नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य सरकार की बात हो, दोनों जगह से हम चाहते हैं कि हमें जीएसटी लगता है या जो भी टैक्सेस लगते हैं उनमें कमी आए, तो अपने आप चीज़ें हमें लगता है सस्ती होंगी। और भी कई योजनाएं ऐसी लागू की जा सकती हैं जिनसे कि ये इन चीज़ों के दाम कम हो, स्कूल की फ़ीस के दाम कम हो। इसके अलावा महिला सुरक्षा पर भी करना चाहेंगे कि महिला सुरक्षा पर भी कुछ ऐसी चीज़ें, कानून या कुछ ऐसी बातें उन पर खर्च करने की बात आती है, वो बजट भी बढ़ाया जाए ताकि हम कहीं भी बाहर निकले, किसी भी वक्त निकले तो हम खुद को सुरक्षित महसूस करें। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट मिडिल क्लास, क्योंकि जो देखा जाता है बजट हो या फिर चुनाव का समय हो तो लोअर क्लास जो रहती, जो आदिवासी क्षेत्र है हमने यहाँ पर, उसको साधने की कोशिश, उसके लिए योजना। मिडिल क्लास कहीं ना कहीं बात आती है कि मिडिल क्लास कहीं ना कहीं हर बार वंचित रह जाता, उसके लिए क्या सोचते हैं? क्योंकि मिडिल क्लास काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। बिल्कुल, हम केंद्र का बजट जब देखते हैं तो इस बार लगा कि मिडिल क्लास को ध्यान में रख करके वो बजट पारित किया गया। तो वैसे के वैसे इस बार स्टेट की गवर्नमेंट है वो भी थोड़ा ध्यान दे कि मिडिल क्लास पर ज़्यादा ध्यान दे, और महिलाओं पर तो दे ही दे, क्योंकि पूरे परिवार की धुरी, पूरे समाज की धुरी हम कहेंगे कि महिला होती है, और जब महिला खुश हो गई तो हर वर्ग को खुश करना आसान हो जाएगा। तो किचन कहीं ना कहीं इस पे इफेक्ट डालता है कि नहीं डालता, चाहे चुनाव हो या फिर बजट हो, इफेक्ट डालता है? बहुत ज़्यादा असर डालता है, क्योंकि किचन का काम ही ऐसा है कि इंसान अगर मन भर के खाएगा और मन भर कर उसके मतलब उसकी व्यवस्थाएं बैठ गई, बजट बैठ गया, तो बाकी सब चीज़ें अपने आप सध जाती हैं। तो किचन काफ़ी इफेक्ट डालता है हर तरह से। हमारे साथ में और भी महिलाएं जिनसे बात करेंगे कि जानेंगे कि आखिर उनको क्या उम्मीद है बजट को लेकर, किस तरह से सोचते हैं वो। मैम, आपका नाम बताइए और क्या उम्मीद रखते हैं बजट आने वाला है? मेरा नाम अनीता है और मैं सीमा अभी की बात से सहमत हूँ कि बजट में हमारे किचन में दालें, आटे, घी वगैरह सबके दाम बहुत महंगे हो चुके हैं, वो सस्ता किया जाए। स्कूल फीस, शॉपिंग वगैरह सब हमारे लेडीज़ के लिए बहुत महत्व है, इसलिए बजट थोड़ा सस्ता होना चाहिए। महिला सुरक्षा की भी कई बात आती है, कई बार कई योजनाएं जारी की जाती है महिला सुरक्षा के लिए भी, हेल्पलाइन नंबर भी जारी, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि महिला एकदम फ्रीडम से वर्क प्लेस हो या फिर बाजार हो, आराम से चल सके। हाँ बिल्कुल, महिला को भी फ्रीडम मिलना चाहिए, सब चीज़ इसमें। बिल्कुल, आप बताएं मैम, आपका नाम बताइए और आप क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद है बजट? मेरा नाम निर्मला मेहता है
और बजट आजकल के बजट के बात करें तो अपन बजट घरेलू बजट तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। जहाँ पहले जो चीज़ बैग भर के अपन सब्जी लाते थे वो 100 रुपये में आती थी और उसके आज 500 रुपये लगने लगे। जहाँ किचन का हर सामान, जहाँ घी से तेल लगा के हर चीज़ महंगी हो गई, दाल से लगा के सब चीज़ें, जो चीज़ पहले 10 रुपये में मिलती थी उसके आज 100 रुपये के करीब हो चुके हैं। तो बच्चों के एजुकेशन की जो अपन बात करते हैं, वो एजुकेशन जो पहले प्ले ग्रुप और नर्सरी में 10,000 रुपये से बच्चे साल भर पढ़ लेते थे, अब 50,000 रुपये से भी बच्चे साल भर नहीं पढ़ पा रहे हैं। इतनी महंगाई बढ़ गई है, अब आम आदमी के लिए ये सब फेस करना बहुत मुश्किल चीज़ हो गई है। तो मीडियम क्लास आदमी इस चीज़ को नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो बेचारा परेशान हो रहा है। तो इस बजट में थोड़ी सी कमी की जाए, टैक्स वगैरह में थोड़ी सी कमी की जाए, इससे क्या है कि आम आदमी अपना जीवन आराम से चला सके। और सीकर के लोगों को सरकार के इस बार के बजट से नगर निगम बनने की पूरी उम्मीदें हैं। इसके साथ ही हर्ष पर्वत चीण माता जी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और शेखावटी में धार्मिक पर्यटन सर्किट की भी उम्मीदें हैं। नानी डैम के गंदे पानी, शिक्षा, रोजगार समस्या जैसे बड़े मुद्दों पर भी सरकार का ध्यान हो, ये लोगों की उम्मीदें हैं। राज्य सरकार के इस बजट से सीकर की जनता को क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर हमारे एनडीटीवी संवाददाता जगदेव सिंह पवार ने हर वर्ग के लोगों से बातचीत की है। राजस्थान सरकार का बजट पेश होने वाला है, इसको लेकर के सीकर जिले के लोगों की क्या उम्मीदें हैं, जो सीकर के लोग हैं क्या आगामी बजट से जो है उम्मीद करते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। इस समय हम जो है सीकर शहर के रामला मैदान स्थित परशुराम पार्क पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीकर शहर के लोग जो विभिन्न वर्गों से हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की जो है आगामी जो बजट है राजस्थान सरकार का, उससे क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की जो है सीकर की मंशा जो पूरी होगी आगामी बजट को। देखिए, राजस्थान की जो भजन लाल जी की सरकार है वो जिस तरह से कार्य कर रही है, उस हिसाब से ये लगता है कि जो आगामी बजट होगा वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय होगा। और जहाँ तक हम सीकर जिले की उम्मीदों की बात करें तो बहुत सी उम्मीदें हैं जिन पे खरा उतरना बाकी है सरकार को, और हम चाहेंगे कि इस बजट में इस तरह के प्रावधान हो कि जो हमारी यहाँ की जिले की जनता है उसको इसमें राहत मिले। आप बताएं किस तरह की और जो उम्मीदें सीकर को आगामी बजट से है जो सरकार पूरी करे। देखो, सीकर शिक्षा नगरी के में उभरता हुआ है, शिक्षा नगरी के नाम से सीकर को जाना जाता है। तो छात्रों विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए बजट की घोषणा और शिक्षा नगरी के नाम से अलग से बजट की घोषणा सीकर की मांग है। एक नगर निगम की मांग भी है कि जिससे सुविधाएं बढ़े। एक अपने धार्मिक जो पर्यटन का क्षेत्र है उसके लिए काफ़ी संभावना है सीकर में। व्यापारियों को जो आगामी बजट राजस्थान सरकार का पेश होने वाला है उससे क्या उम्मीदें हैं। देखो, आगामी बजट में हम चाहेंगे व्यापारियों के लिए जैसे किसान निधि है, सम्मान निधि है, वैसे व्यापारियों के लिए भी व्यापारिक सम्मान निधि जैसी कोई घोषणाएं हुए। एक व्यापारी कल्याण बोर्ड की पिछले 1-2 साल पहले घोषणा हुई थी, लेकिन उसमें अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गई और उसका अलग से बजट दिया जाए और उसमें भी अध्यक्ष वगैरह है वो उनमें नियुक्त किए जाए। छोटे व्यापारियों को टैक्स वगैरह में कुछ छूट दी जाए। आप युवा है, युवा वर्ग को आगामी राजस्थान सरकार से किस तरह की उम्मीदें हैं। सबसे पहले तो सरकार से उम्मीद ये है कि वो अपना सीकर का संभाग है उसको बहाल करेंगे, ये उम्मीद है। दूसरी बात ये है रोज़गार के क्षेत्र में भर्तियाँ वो विधानसभा क्षेत्र में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करके उन भर्तियों को धरातल पे लाएंगे। उम्मीद है जल्दी से जल्द भर्तियों को पूरा करेंगे, बच्चों को ज्वाइनिंग देंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, ना कि आपस में ही आरोप प्रत्यारोप करके उनको वहीं सोशल मीडिया पर भर्तियों को नहीं टिका रहेंगे, धरातल पे लाने की उम्मीद है। महिला जो है बताएं तो आपको राजस्थान सरकार में जो महिला वित्त मंत्री है दिया कुमारी जी, वो बजट पेश करेंगी, तो महिलाओं को किस तरह की जो उम्मीदें हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में ही जो हमारी बजट पेश किया जा रहा है वो महिलाओं के द्वारा पेश किया जा रहा है। जैसे कि राजस्थान सरकार में आपने बताया दिया कुमारी जी, तो मैं चाहती हूँ कि इस जो बजट इसमें महिलाओं के लिए जो प्रावधान है, जैसे कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक जो स्वतंत्रता है उस पर स्पेशली काम किया जाए। और महिला उद्यमियों के लिए जैसे कि जो भी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये जो योजनाएं चल रही है तो इनके जो प्रावधान है वो सरलतम तरीके से किए जाए ताकि